नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो तुम्हें सिखाएगी कि तुम्हें अपना ऑरा कैसे क्रिएट करना है। ऑरा होता क्या है? एक ऐसी एनर्जी कि तुम्हारी पीठ पीछे भी तुम्हारी बातें हो रही हैं। लोग तुमको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम बगैर बोले दूसरों को कंट्रोल कर रहे हो। अब देखो, लोग तुम्हें वैल्यू क्यों नहीं देते? क्यों तुमसे इम्प्रेस नहीं होते? क्यों तुमसे मिलकर लोग तुम्हें भूल जाते हैं? लेकिन कुछ लोग दूसरों के माइंड में हमेशा रहते हैं। कुछ लोगों का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि कोई भी इंसान उनको इग्नोर नहीं कर पाता। अगर तुम भी एक ऐसा ऑरा बनाना चाहते हो कि तुम जिस भी गली में एंटर करो तो सब लोगों की नजर तुम पर हो, हर कोई तुम्हें नोट करे, हर कोई तुमको देखे, हर कोई तुमसे बात करने की कोशिश करे, तो आज की वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि सिर्फ 5 पॉइंट बताऊंगा जो तुम्हें पावरफुल ऑरा क्रिएट करके देंगे। पॉइंट नंबर 5 को गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, वैल्यू योरसेल्फ। दुनिया का एक बहुत गहरा नियम है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। लोग आपको उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह आप खुद को ट्रीट करते हैं। अगर आप खुद को कम समझते हैं, अगर आप हर समय दूसरों की अप्रूवल के पीछे भागते हैं, अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, तो धीरे धीरे लोग भी आपको उतनी ही कम वैल्यू देने लगते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद की वैल्यू समझता है तो उसकी पर्सनैलिटी अपने आप अलग दिखाई देने लगती है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ज्यादा बोलते नहीं, वे हर किसी से दोस्ती करने की कोशिश नहीं करते, वे हर जगह अपनी बात साबित करने की कोशिश भी नहीं करते, फिर भी लोग उन्हें सीरियसली लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग खुद की वैल्यू जानते हैं। और जब कोई व्यक्ति खुद को वैल्यू देता है तो उसके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। ये कॉन्फिडेंस दिखावे वाला नहीं होता, ये शांत कॉन्फिडेंस होता है। अब एक सिंपल उदाहरण समझिए। मान लीजिए 2 लोग एक ही जगह काम करते हैं। पहला व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है। कोई भी उससे कुछ भी कह दे, वो तुरंत हाँ कर देता है। वो हर समय खुद को प्रूव करने में लगा रहता है। दूसरा व्यक्ति शांत रहता है, वो अपने काम पर फोकस करता है। वो अननेसेसरी लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता। समय के साथ क्या होगा? लोग पहले व्यक्ति को धीरे धीरे लाइटली लेने लगेंगे, क्योंकि वो हर समय अप्रूवल मांग रहा है। लेकिन दूसरे व्यक्ति को लोग रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाई देती है। यही है सेल्फ वैल्यू की ताकत। जब आप खुद को वैल्यू देते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी आवाज में स्थिरता आ जाती है। आप हर सिचुएशन में खुद को छोटा महसूस नहीं करते। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपनी बाउंड्रीज बनाना सीख जाते हैं। अब बाउंड्रीज का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप हर किसी को अपनी एनर्जी का एक्सेस नहीं देते। हर किसी के लिए अवेलेबल रहना जरूरी नहीं होता। हर बात पर यस कहना जरूरी नहीं होता। क्योंकि जब आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो लोग आपकी प्रेजेंस की वैल्यू करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप अपने समय और एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं तो लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। पावरफुल ऑरा वाले लोग ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं। वे जानते हैं कि उनका समय कीमती है। वे जानते हैं कि उनकी एनर्जी की कीमत है। इसलिए वे हर सिचुएशन में खुद को कम नहीं करते। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए। खुद को वैल्यू देने का मतलब घमंडी बनना नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेल्फ रिस्पेक्ट और एरोगेंस 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। एरोगेंट व्यक्ति दूसरों को नीचे दिखाकर खुद को ऊपर महसूस करता है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट वाला व्यक्ति किसी को नीचे नहीं दिखाता, वो बस खुद को नीचे नहीं गिरने देता। और यही फर्क पावरफुल पर्सनैलिटी बनाता है। जब आप खुद को वैल्यू देते हैं तो आप दूसरों की ओपिनियन से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप तुरंत टूट नहीं जाते। अगर कोई आपको इग्नोर करता है तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होता, क्योंकि आपकी वैल्यू दूसरों की ओपिनियन पर डिपेंड नहीं करती, ये आपके अंदर से आती है। अब सवाल यह है कि खुद को वैल्यू देना कैसे शुरू करें। सबसे पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। हर समय खुद को क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए। हर छोटी गलती पर खुद को दोष देना बंद कीजिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आप खुद के बारे में लगातार नेगेटिव सोचते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दूसरा कदम है अपने समय को वैल्यू देना। जो लोग अपने समय को वैल्यू नहीं देते, दुनिया भी उनके समय को वैल्यू नहीं देती।
अगर आप हर समय दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं तो लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने गोल्स पर फोकस करते हैं तो लोग आपकी सीरियसनेस को नोटिस करने लगते हैं। तीसरा कदम है अपनी लाइफ में स्टैंडर्ड्स बनाना। पावरफुल पर्सनैलिटी वाले लोग हर किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देते। वे समझते हैं कि हर इंसान उनकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि वे रूड होते हैं, बल्कि वे बस सिलेक्टिव होते हैं। और यही चीज उनकी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाती है। जब आप खुद को वैल्यू देने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी ऑरा बदलने लगती है। आपकी प्रेजेंस अलग महसूस होने लगती है। लोग नोटिस करने लगते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। अब आप हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते। अब आपकी पर्सनैलिटी में एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है। और यही स्टेबिलिटी पावरफुल ऑरा का पहला संकेत है। याद रखिए, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण रिलेशनशिप वो है जो आपका खुद से है। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट देते हैं तो दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट देगी। लेकिन अगर आप खुद को कम समझते हैं तो दुनिया भी आपको कम समझेगी। इसलिए पावरफुल ऑरा बनाने का पहला नियम है, खुद की वैल्यू समझिए। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को वैल्यू देना शुरू कर दिया, उस दिन से दुनिया भी आपको अलग नजर से देखने लगेगी। नंबर 2, कॉन्फिडेंट अपीयरेंस। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस सिर्फ अंदर की चीज होती है। वे मानते हैं कि अगर किसी के अंदर आत्मविश्वास है तो वही काफी है। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। दुनिया आपको सबसे पहले आपके विचारों से नहीं, बल्कि आपकी अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज से पहचानती है। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो वो आपके बारे में राय बनाने में सिर्फ कुछ ही सेकंड लेता है। वो देखता है कि आप कैसे खड़े हैं, कैसे चल रहे हैं, आपका चेहरा कैसा दिख रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। और इन्हीं छोटी छोटी चीजों से वो तय कर लेता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं। यही कारण है कि पावरफुल ऑरा वाले लोगों की अपीयरेंस अलग होती है। उनके कपड़े हमेशा महंगे हों ये जरूरी नहीं होता, लेकिन उनका व्यक्तित्व हमेशा साफ, संतुलित और आत्मविश्वासी दिखाई देता है। वे झुककर नहीं चलते, वे जल्दी जल्दी घबराहट में मूवमेंट नहीं करते। उनकी चाल स्टेडी होती है, उनके कंधे सीधे होते हैं और उनका सिर ऊपर रहता है। ये छोटी छोटी बातें सुनने में मामूली लग सकती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज आपके दिमाग का साइलेंट मैसेज होती है। अगर आप झुककर चलते हैं, आंखें नीचे रखते हैं और हर समय असहज दिखाई देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत समझ जाता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। लेकिन अगर आप सीधे खड़े रहते हैं, धीरे और स्थिर चलते हैं, तो आपका शरीर एक अलग ही संदेश देता है। वो संदेश होता है, ये व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है। और यही संदेश आपकी ऑरा को पावरफुल बनाता है। अब एक सिंपल एक्सपेरिमेंट सोचिए। अगर आप किसी कमरे में प्रवेश करें और आपकी बॉडी लैंग्वेज नर्वस हो, आप जल्दी जल्दी चलें, आंखें नीचे रखें और बार बार इधर उधर देखें, तो लोग आपको ज्यादा नोटिस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उसी कमरे में धीरे और कॉन्फिडेंट तरीके से प्रवेश करें, आपकी चाल स्टेडी हो, आपके कंधे सीधे हों और आपकी नजरें स्थिर हों, तो लोग आपको ऑटोमेटिकली नोटिस करेंगे। आपने कुछ खास किया नहीं होगा, लेकिन आपकी प्रेजेंस अलग महसूस होगी। यही है कॉन्फिडेंट अपीयरेंस की ताकत। पावरफुल ऑरा वाले लोग ये बात समझते हैं कि अपीयरेंस सिर्फ दिखावा नहीं है, ये कम्युनिकेशन का एक तरीका है। आपका शरीर बिना बोले ही लोगों को बता देता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद को वीक समझते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वही दिखाएगी। लेकिन अगर आप खुद को केपेबल और कॉन्फिडेंट मानते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मजबूत दिखाई देगी। इसलिए कॉन्फिडेंट अपीयरेंस बनाने के लिए सबसे पहला कदम है पोस्चर सुधारना। हमारा पोस्चर हमारी पर्सनैलिटी का आईना होता है। सीधा खड़ा होना, कंधों को पीछे रखना और सिर को संतुलित रखना आपको तुरंत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है मूवमेंट कंट्रोल। पावरफुल पर्सनैलिटी वाले लोग हर समय जल्दी जल्दी मूवमेंट नहीं करते। उनकी मूवमेंट्स कंट्रोल्ड होती हैं। वे बैठते हैं तो आराम से बैठते हैं, वे चलते हैं तो स्टेडी चलते हैं। ये कंट्रोल उनकी पर्सनैलिटी को काम और स्ट्रांग दिखाता है। तीसरी चीज है फेशियल एक्सप्रेशन। हमारा चेहरा हमारी इमोशंस को दिखाता है। अगर आप हर समय नर्वस दिखाई देते हैं या हर समय परेशान दिखाई देते हैं,
तो आपकी ऑरा कमजोर महसूस होगी। लेकिन अगर आपके चेहरे पर शांत कॉन्फिडेंस हो तो लोग आपको ज्यादा पावरफुल मानेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा मुस्कुराते रहना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपका चेहरा स्थिर और रिलैक्स्ड होना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, कॉन्फिडेंट अपीयरेंस सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं है, इसका असर आपके दिमाग पर भी पड़ता है। जब आप सीधा खड़े होते हैं, धीरे और स्टेडी चलते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज को मजबूत रखते हैं, तो आपका दिमाग भी आपको कॉन्फिडेंट महसूस कराने लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे इमोशंस को भी इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए जब आप अपनी पोस्चर और अपीयरेंस सुधारते हैं तो आपका अंदरूनी कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। यही कारण है कि लीडर्स, स्पीकर्स और पावरफुल पर्सनालिटीज हमेशा अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि उनकी अपीयरेंस उनकी प्रेजेंस का हिस्सा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी और की कॉपी बनना है। कॉन्फिडेंट अपीयरेंस का मतलब है अपने नेचुरल पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करना। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, लेकिन अपने पोस्चर, मूवमेंट और एक्सप्रेशन को बेहतर बनाइए। जब आप ये छोटी छोटी चीजें सुधारते हैं तो धीरे धीरे आपकी ऑरा बदलने लगती है। लोग नोटिस करने लगते हैं कि आपकी प्रेजेंस पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप ज्यादा कंपोज्ड दिखाई देते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आपको देखकर लोगों को लगता है कि आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं। याद रखिए, दुनिया आपको वैसे नहीं देखती जैसे आप अपने बारे में सोचते हैं। दुनिया आपको वैसे देखती है जैसे आप खुद को प्रेजेंट करते हैं। इसलिए अगर आप पावरफुल ऑरा बनाना चाहते हैं तो अपनी अपीयरेंस को कॉन्फिडेंट बनाइए, सीधा चलिए, स्थिर रहिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मजबूत रखिए, क्योंकि कई बार आपका शरीर ही आपकी पर्सनैलिटी की सबसे ताकतवर आवाज बन जाता है। नंबर 3, आई कांटेक्ट। इंसान की आंखों को अक्सर आत्मा का दर्पण कहा जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक कहावत नहीं है। असल में आंखें हमारी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति सिर्फ आपकी बातों को नहीं सुनता, वो आपकी आंखों को भी पढ़ता है। वो ये महसूस करता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं, आप सच बोल रहे हैं या नहीं, आप सच में उसकी बात सुन रहे हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और ये सब कुछ सिर्फ आई कांटेक्ट से पता चल जाता है। यही कारण है कि पावरफुल ऑरा वाले लोगों की एक खास आदत होती है। वे बात करते समय सामने वाले व्यक्ति की आंखों में देखते हैं। उनकी नजरें स्थिर होती हैं, वे इधर उधर देखने से बचते हैं और उनकी आंखों में एक शांत कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। अब जरा इसके उल्टा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय बार बार नजरें चुरा रहा हो, कभी जमीन की तरफ देख रहा हो, कभी मोबाइल की तरफ, कभी इधर उधर, तो आपको कैसा लगेगा? अक्सर हमें लगता है कि ऐसा व्यक्ति नर्वस है या शायद उसे खुद पर भरोसा नहीं है। कई बार हमें यह भी लगता है कि वो सच नहीं बोल रहा। यही कारण है कि कमजोर आई कांटेक्ट आपकी पर्सनैलिटी को कमजोर दिखा सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट आपकी प्रेजेंस को तुरंत पावरफुल बना सकता है। पावरफुल आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को घूरते रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी नजरें स्टेडी और नेचुरल हों। जब आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों में देखकर बात करें। बीच बीच में हल्का सा नजर हटाना भी स्वाभाविक है, लेकिन लगातार नजरें चुराना आपकी कॉन्फिडेंस को कम दिखाता है। अब एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट समझिए। जब कोई व्यक्ति स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट करता है तो सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में एक सिग्नल जाता है। वो सिग्नल होता है, ये व्यक्ति कॉन्फिडेंट है। और जब लोग आपको कॉन्फिडेंट मानने लगते हैं तो वे आपको ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। यही कारण है कि लीडर्स, स्पीकर्स और पावरफुल पर्सनैलिटीज हमेशा स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट रखते हैं। वे जानते हैं कि आंखों से किया गया कम्युनिकेशन शब्दों से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अब एक छोटी सी सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और आप अपनी बात रख रहे हैं। अगर आप बात करते समय नीचे देखते रहें या बार बार नजरें घुमाते रहें तो लोग आपकी बातों को उतना महत्व नहीं देंगे। लेकिन अगर आप शांत तरीके से लोगों की आंखों में देखकर अपनी बात रखें तो वही शब्द ज्यादा पावरफुल लगेंगे, क्योंकि आपकी नजरों में कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। यही चीज आपकी ऑरा को मजबूत बनाती है। अब सवाल यह है कि स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट कैसे डेवलप करें। सबसे पहले आपको अपनी हेजिटेशन को समझना होगा।
कई लोग आई कांटेक्ट इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अनकंफर्टेबल है। उन्हें डर होता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन का सबसे नेचुरल हिस्सा है। अगर आप प्रैक्टिस करें तो ये धीरे धीरे आसान हो जाता है। शुरुआत में बस इतना करें कि जब भी आप किसी से बात करें तो कुछ सेकंड उसकी आंखों में देखें, फिर हल्का सा नजर हटाएं और फिर वापस देखें। ये तरीका बहुत नेचुरल लगता है। दूसरी चीज है ध्यान से सुनना। जब आप सच में सामने वाले की बात सुनते हैं तो आई कांटेक्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन जब आपका ध्यान कहीं और होता है तो आपकी नजरें भी भटकने लगती हैं। इसलिए कन्वर्सेशन में जेन्युइनली प्रेजेंट रहना जरूरी है। तीसरी चीज है कामनेस। अगर आप अंदर से नर्वस होते हैं तो आपकी नजरें भी अस्थिर हो जाती हैं। लेकिन जब आप अंदर से शांत होते हैं तो आपकी नजरें भी स्थिर हो जाती हैं। यही कारण है कि पावरफुल ऑरा वाले लोग हमेशा काम दिखाई देते हैं। उनकी आंखों में घबराहट नहीं होती, उनकी नजरों में क्लैरिटी होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। आई कांटेक्ट सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए नहीं है, ये रिस्पेक्ट दिखाने का भी तरीका है। जब आप किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को महसूस होता है कि आप उसकी बात को महत्व दे रहे हैं। ये छोटी सी चीज रिलेशनशिप को भी मजबूत बनाती है। इसलिए पावरफुल पर्सनैलिटीज हमेशा आई कांटेक्ट का सही इस्तेमाल करती हैं। वे जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट ट्रस्ट भी बनाता है और रिस्पेक्ट भी। जब आप ये हैबिट डेवलप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। लोग नोटिस करने लगते हैं कि आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। आपकी बातों में वेट महसूस होने लगता है और आपकी प्रेजेंस पहले से ज्यादा पावरफुल लगने लगती है। याद रखिए, कभी कभी शब्दों से ज्यादा आपकी आंखें बोलती हैं। और जब आपकी नजरों में कॉन्फिडेंस होता है तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप मजबूत महसूस होती है। इसलिए अगर आप पावरफुल ऑरा बनाना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग और नेचुरल आई कांटेक्ट डेवलप कीजिए, क्योंकि कई बार आपकी आंखें ही आपकी पर्सनैलिटी की सबसे पावरफुल लैंग्वेज बन जाती हैं। नंबर 4, कामनेस। असली ताकत शोर में नहीं होती, असली ताकत शांति में होती है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया। किसी ने इग्नोर कर दिया, मन खराब हो गया। किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया। लेकिन जिन लोगों की ऑरा सच में पावरफुल होती है वे अलग होते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी कामनेस। वे हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्शन नहीं देते, वे हर बात को दिल पर नहीं लेते और वे अपनी इमोशंस को दूसरों के हाथ में नहीं देते। जब कोई व्यक्ति अंदर से शांत होता है तो उसकी प्रेजेंस अपने आप पावरफुल महसूस होती है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराते नहीं। जब बाकी लोग पैनिक कर रहे होते हैं तो वे शांत रहते हैं। जब बाकी लोग बहस कर रहे होते हैं तो वे चुपचाप सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। और यही चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि कामनेस सिर्फ एक बिहेवियर नहीं है, ये एक इनर पावर है। अब एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन कीजिए। दो लोग एक ही प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। पहला व्यक्ति तुरंत पैनिक हो जाता है, उसकी आवाज तेज हो जाती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बेचैन हो जाती है। दूसरा व्यक्ति शांत रहता है, वो जल्दी रिएक्शन नहीं देता, वो पहले सिचुएशन को समझता है। अब सोचिए, इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन लगेगा? जवाब साफ है, जो व्यक्ति शांत है वही ज्यादा स्ट्रांग महसूस होगा, क्योंकि कामनेस कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा संकेत है। जब कोई व्यक्ति हर सिचुएशन में स्टेबल रहता है तो लोग उसे नेचुरली पावरफुल मानने लगते हैं। यही कारण है कि हिस्ट्री में जितने भी महान लीडर्स हुए हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी काम पर्सनैलिटी थी। जब बाकी लोग डर रहे होते थे तो वे शांत रहते थे। जब बाकी लोग रिएक्ट कर रहे होते थे तो वे सोच रहे होते थे। और यही चीज उन्हें लीडर बनाती थी। अब सवाल यह है कि कामनेस इतनी पावरफुल क्यों होती है? क्योंकि कामनेस ये दिखाती है कि आप अपनी इमोशंस के मालिक हैं। आप दूसरों की बातों से कंट्रोल नहीं होते। कोई आपको प्रोवोक करे फिर भी आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते। कोई आपको क्रिटिसाइज करे फिर भी आप अपना बैलेंस नहीं खोते। जब लोग ये देखते हैं कि आपको आसानी से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता तो वे आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं।
और यही चीज आपकी ऑरा को स्ट्रांग बनाती है। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि काम रहने का मतलब कमजोर या पैसिव होना है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। काम रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये मेंटल स्ट्रेंथ का संकेत है। क्योंकि अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल स्किल होती है। कोई भी व्यक्ति गुस्सा कर सकता है, कोई भी व्यक्ति तुरंत रिएक्ट कर सकता है, लेकिन हर सिचुएशन में शांत रहना सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जिनका माइंड स्ट्रांग होता है। अब सवाल आता है, कामनेस डेवलप कैसे करें? सबसे पहला कदम है रिएक्शन को स्लो करना। जब भी कोई सिचुएशन आपको ट्रिगर करे तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। कुछ सेकंड्स रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह सिचुएशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी शांति खो दूं? अक्सर जवाब होगा नहीं। दूसरा कदम है ऑब्जर्वेशन की हैबिट। पावरफुल लोग हर सिचुएशन में पहले ऑब्जर्व करते हैं। वे तुरंत जजमेंट नहीं देते, वे पहले समझते हैं कि क्या हो रहा है। जब आप ऑब्जर्व करना सीखते हैं तो आपकी रिएक्शंस ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। तीसरा कदम है इमोशन कंट्रोल। आपको यह समझना होगा कि दूसरों के शब्द आपकी इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते। आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो आप तुरंत रिएक्ट करें या फिर शांत रहकर सिचुएशन को हैंडल करें। पावरफुल पर्सनैलिटी हमेशा दूसरी चॉइस चुनती है। जब आप ये हैबिट डेवलप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। लोग नोटिस करने लगते हैं कि आप पहले से ज्यादा स्टेबल है। आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते। आपकी प्रेजेंस काम और बैलेंस्ड महसूस होती है, और यही काम एनर्जी लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। याद रखिए, जो व्यक्ति खुद पर कंट्रोल रखता है वही सच में पावरफुल होता है, क्योंकि असली ताकत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं होती। असली ताकत होती है खुद को कंट्रोल करने में। इसलिए अगर आप पावरफुल ऑरा बनाना चाहते हैं तो कामनेस को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाइए। हर सिचुएशन में बैलेंस रखिए, हर रिएक्शन से पहले सोचिए और अपनी इनर पीस को प्रोटेक्ट कीजिए। क्योंकि जब आपका माइंड शांत होता है तो आपकी प्रेजेंस अपने आप पावरफुल बन जाती है। नंबर 5, नेवर इम्प्रेस। ज्यादातर लोग अपनी पर्सनालिटी की पावर एक ही गलती से खो देते हैं। वे हर समय दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, लोग उनकी तारीफ करें, लोग उन्हें नोटिस करें। इसलिए वे अपनी बातों को बदलते हैं, अपना बिहेवियर बदलते हैं और कई बार तो अपनी असली पर्सनालिटी भी बदल देते हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति हर समय इम्प्रेस करने की कोशिश करता है वो कभी पावरफुल नहीं दिखता, क्योंकि इम्प्रेस करने की कोशिश अक्सर इनसिक्योरिटी से आती है। जब कोई व्यक्ति अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होता तो वो दूसरों की अप्रूवल पाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि लोग उसे पसंद करें। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि जितना ज्यादा आप लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं उतना ही कम लोग आपको सीरियसली लेते हैं, क्योंकि लोग आसानी से समझ जाते हैं कि आप उनकी अप्रूवल चाहते हैं, और जिस व्यक्ति को अप्रूवल की जरूरत होती है उसे लोग रेयरली रिस्पेक्ट करते हैं। अब जरा पावरफुल पर्सनालिटीज को देखिए। वे हर समय लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते। वे हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। वे बस ऑथेंटिक होते हैं। वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। अगर उनकी बात किसी को पसंद आए, अच्छा है। अगर किसी को पसंद ना आए तब भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। यही कॉन्फिडेंस उनकी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अप्रूवल के पीछे नहीं भागता तो उसकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली पावरफुल महसूस होती है। अब एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन कीजिए। दो लोग एक ग्रुप में बात कर रहे हैं। पहला व्यक्ति हर समय जोक्स कर रहा है ताकि लोग उसे पसंद करें। वो हर किसी की बात पर हाँ में हाँ मिलाता है। वो अपनी असली राय भी नहीं देता, क्योंकि उसे डर है कि लोग क्या सोचेंगे। दूसरा व्यक्ति शांत है। वो अननेसेसरी बोलने की कोशिश नहीं करता। जब उसे कुछ कहना होता है तो वो साफ और ईमानदारी से कहता है। अब सोचिए, इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन लगेगा? अक्सर दूसरा व्यक्ति, क्योंकि वो इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो बस रियल है, और ऑथेंटिसिटी हमेशा रिस्पेक्ट पैदा करती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोगों से अच्छा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। रिस्पेक्टफुल और पोलाइट होना जरूरी है, लेकिन रिस्पेक्टफुल होने और इम्प्रेस करने में फर्क होता है। रिस्पेक्टफुल व्यक्ति दूसरों की इज्जत करता है,
लेकिन इम्प्रेस करने वाला व्यक्ति दूसरों की अप्रूवल पाने के लिए खुद को बदल देता है और यही चीज उसकी पर्सनालिटी को कमजोर बना देती है। पावरफुल ऑरा वाले लोग ये बात अच्छी तरह समझते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें हर किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। वे जानते हैं कि हर व्यक्ति उन्हें पसंद नहीं करेगा और ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं और ओरिजिनलिटी खोने के बाद आपकी पर्सनैलिटी भी कमजोर महसूस होने लगती है। लेकिन जब आप इम्प्रेस करना बंद कर देते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी नेचुरली स्ट्रांग हो जाती है, आपकी बातों में क्लैरिटी आ जाती है, आपका बिहेवियर नेचुरल हो जाता है और लोग महसूस करने लगते हैं कि आप अप्रूवल के पीछे नहीं भागते। यही चीज आपकी ऑरा को मैग्नेटिक बनाती है। अब सवाल यह है कि इम्प्रेस करने की हैबिट से कैसे बाहर निकलें। सबसे पहला कदम है अपनी आइडेंटिटी को स्वीकार करना। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। आपको हर समय परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। दूसरा कदम है लोगों की ओपिनियन से ज्यादा प्रभावित न होना। हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी मेंटली फ्री नहीं रह पाएंगे। तीसरा कदम है ऑथेंटिक कम्युनिकेशन। जब भी आप बात करें तो ईमानदारी से अपनी बात रखें। हर समय दूसरों की बात से अग्री करने की जरूरत नहीं है। अपनी सोच रखना भी जरूरी है। जब आप ये हैबिट डेवलप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी बदलने लगती है। लोग नोटिस करने लगते हैं कि आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। आपकी प्रेजेंस नेचुरल लगने लगती है और सबसे महत्वपूर्ण, लोग आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। याद रखिए, रिस्पेक्ट उन लोगों को नहीं मिलती जो हर समय इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है जो अपनी आइडेंटिटी के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए पावरफुल ऑरा का सबसे बड़ा नियम है, नेवर ट्राई टू इम्प्रेस एवरीवन। बस खुद रहिए, सच्चे रहिए और अपनी वैल्यू को समझिए।